इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? एफिनिटी का मतलब है रग़बत रखना, ठीक है ना। एफिनिटी का दूसरा मतलब है कि खींचना, अट्रैक्ट करना। क्या करना? अट्रैक्ट करना, ठीक है। अब कुछ एटम होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के बीच में ना, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो कि जिनके बीच में न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और उनका साइज छोटा होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास, आप अगर ये ट्रेंड, मैंने पहले ही आपको ट्रेंड से ही समझा देता हूँ। देखो, अगर आप पीरियड के बीच में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे आप लोग, तो उधर एक एटम का, एक जो आपके पास एटम है ना, उसका साइज़ छोटा होता जाता है। इस तरफ को जाओगे तो साइज़ छोटा होता जाता है, साइज़ छोटा हो जाता है, और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज था 1, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन था, इसका साइज़ छोटा हो गया क्योंकि इधर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 2 था, तो प्रोटॉन 2 आ गए। प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे आपके पास, अगर इस एटम के पास 1 प्रोटॉन है और इस एटम के पास अगर 4 प्रोटॉन है, ठीक है, या 2 प्रोटॉन आप लगा लो, 2 प्रोटॉन है, तो इस एटम का इलेक्ट्रॉन से जो खींचना है, अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा होगी बनिस्बत ये 1 प्रोटॉन वाले के, ये ज़्यादा खींचेगा, ठीक है। 2 प्रोटॉन वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एफिनिटी से ही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आप जो इलेक्ट्रॉन को है ज़्यादा जो अट्रैक्शन करते हैं, रग़बत रखते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एटम ज़्यादा रग़बत रखता है, ज़्यादा एफिनिटी रखता है? It is defined as amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom. आप जब भी एक एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितनी ज़्यादा वो एनर्जी खारिज करेगा ना, कल हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन को आपने खारिज करना हो तो आप उसे हीट करते हो, और जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर दाखिल होगा तो वो हीट आपको देगा, वो एटम गर्म, वो एटम जो है वो हीट बाहर निकालेगा। अब इसके बीच में जितनी ज़्यादा वो हीट रिलीज़ करेगा ना एटम, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी रखता है, उतनी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन की, इतनी ज़्यादा वो रग़बत रखता है, इतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता है। मिसाल के तौर पे ये पहले ग्रुप के यहाँ पे इनका न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा नहीं है, इसका अगर इस लाइन तीसरे पीरियड की मैं बात करूँ ना, तो तीसरे पीरियड में सोडियम है जिसमें 11 हैं, जिसमें क्या 11 प्रोटॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। अब इसी तरह इसी लाइन में आप इधर आ जाओ तो क्लोरीन आता है, क्या आ जाता है? क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है, शेल इनके चेंज नहीं हुए, शेल दोनों में 3-3 शेल होते हैं, दोनों में क्या होते हैं? 3-3, लेकिन इसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी इसमें क्लोरीन में बढ़ गई। तो ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और जब भी ये एटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाले एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे, इसका मतलब उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, इसके सिर्फ 2 शेल होते हैं, ठीक है ना, 9 इसका न्यूक्लियर चार्ज है, 9 यानी कि 9 प्रोटॉन है इस पर। अब ये फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें आप ज़रा सा भी मेटल या कोई रिएक्टिव कोई भी चीज़ डालोगे जिससे इसने रिएक्शन करना है, तो इसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये प्याली भी टूट जाती है वगैरह, जिस चीज़ में ये रिएक्शन होता है। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि ये 2 सिर्फ इसके शेल हैं और 9 इसमें आपके पास न्यूक्लियर चार्ज हैं, इस वजह से। इसकी एग्जांपल फ्लोरीन की ही मैंने यहाँ पे लिखी है। फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये 328 किलो जॉल पर मोल, अगर ये इसका 1 मोल हो ना फ्लोरीन का मेरे पास, तो उस एक मोल को मैं इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करूँ तो ये 328 किलो जॉल एनर्जी रिलीज़ करेगा, 328 किलो जॉल, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है।
ठीक है। ये देखो, ये इससे मुराद है हीट का चेंज, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रोफिनिटी है। माइनस से मुराद है इलेक्ट्रॉन ने खारिज की, ये फ्लोरीन ने खारिज की है एनर्जी, अपने में से निकाली है, ठीक है। दूसरी बार अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कम एनर्जी होगी, क्योंकि अब इसको पहले ही एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे ये इतना ज़्यादा वो उससे अट्रैक्ट नहीं करेगा। पहला एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तीसरे पे शायद आपको एनर्जी देनी पड़े, तीसरे इलेक्ट्रॉन पे आपको शायद एनर्जी देनी पड़े, क्योंकि अब उसकी जो थी वो तलब वो पूरी होगी, ठीक है। उसके बाद अब इसका जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड के बीच में अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो शेल बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? शेल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ेगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर आ रहा है, उसके साथ अट्रैक्शन कम है, उसके साथ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट नहीं इतना खास हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि साइज बढ़ चुका है, इलेक्ट्रॉन दूर से आएगा और न्यूक्लियस से इतना अच्छा खींच नहीं पाएगा, तो ऊपर से नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, और शील्डिंग इफेक्ट का भी फ़र्क बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, ज़्यादा शेल आ गए, अब साइज़ बढ़ता जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन नहीं इतना अच्छा नहीं अट्रैक्ट हो गया। यानी कि नीचे की तरफ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, अगर पीरियड में इस तरफ से जाओगे तो शेल नहीं बढ़ता, बल्कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज़ नहीं बढ़ता लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी वजह से बढ़ती है, साइज़ छोटा होता जाता है। साइज़ इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो साइज़ छोटा होता जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो खींचता है इलेक्ट्रॉन।